So now we'll start with the story. It was bitterly cold, snow was falling, and darkness was gathering, for it was the last evening of the old year. It was New Year's Eve. In the cold and gloom, a poor girl walked bareheaded and barefoot through the streets. She had been wearing slippers, it is true, when she left home, but what good were they? They had been her mother's, so you can imagine how big they were. The little girl had lost them as as she ran across the street to escape from two carriages that were being driven terribly fast. One slipper could not be found, and a boy had run off with the other, saying that it would come in very handy as a cradle some day when he had children of his own. So the little girl walked about the streets on her naked feet, which were red and blue with the cold. In her old apron, she carried a great many matches, and she had a packet of them in her hand as well. Nobody had bought any from her, and no one had given her a single penny all day. She crept along, shivering and hungry, the picture of misery, poor little thing. So, in these paragraphs, you can imagine that it was the New Year's Eve night, you can say 31st night. It was bitterly cold. Bitterly मतलब it was extreme cold. बहुत ज़्यादा ठंड थी. Snow was falling. It means कि snowfall भी हो रहा था. Darkness was gathering. शाम का टाइम था. बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था. रात हो गई थी. And since it was New Year's Eve, last evening of the old year मतलब 31st night. In the cold and gloom, poor little girl walked. अब यहाँ पे gloom जो है, gloom का मतलब होता है a feeling of being sad or without hope. gloomy जो gloom word यूज़ किया गया वो उस poor girl के लिए यूज़ किया गया है. उन लोगों के लिए नहीं जो कि they are busy in celebration, they are busy in arrangement of the Christmas Eve or the New Year Eve. उनके लिए नहीं, लेकिन ये वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ पुअर गर्ल के लिए यूज़ किया गया है. बेयर हेडेड मतलब विदाउट हैट, विदाउट कैप. बेयरफुट मतलब विदाउट शूज. यहाँ पे वो जो लिटिल गर्ल होती है, वो जो स्लीपर्स जब घर से निकलती है, जो स्लीपर्स पहन के निकलती है, वो उसके मदर के थे. और यहाँ पे उसकी एज या उस लड़की का नाम, उस बच्ची का नाम मेंशन नहीं किया है ऑथर ने. तो इसका मतलब यही है कि इस लाइन में ये क्लियर हो जाता है दे हैड बीन हर मदर्स, सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दे वर. इसका मतलब ही है कि उसने अपने मदर के स्लीपर्स पहने और वो उसके पैरों से बाहर निकल जा रही, मतलब इट वॉज ओवर साइज्ड, बट देन ऑल्सो शी वॉज वेयरिंग, क्योंकि उसके पास उसके खुद के स्लीपर्स नहीं थे. दिस इज़ वाई शी वॉज वेयरिंग हर मदर्स स्लीपर्स. और जब वो रास्ते में स्ट्रीट में चल रही थी दैट टाइम, सिंस इट वॉज 31st नाइट, तो रोड पे बहुत बिजी रोड थी एंड स्ट्रीट्स में बहुत सारे व्हीकल्स बहुत स्पीड में जा रहे थे और किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि उस बच्ची को नोटिस करे. और उसी में दो कैरेजेस के बीच में से वो बहुत जल्दी जल्दी रोड क्रॉस कर रही थी और रोड क्रॉस करते वक्त दो कैरेजेस इतनी स्पीड में पास करे कि उसने वहाँ पे अपना एक स्लीपर मतलब उतर गया उसके स्लीपर्स. और जो दूसरा स्लीपर था वो एक बॉय, जो मैंने आपको कैरेक्टर में बताया था, एक लड़का होता है, वो क्या करता है, उसका वो स्लीपर लेके भाग जाता है. बट क्यों? वो सोचता है उस टाइम वो
जो लड़का है, दैट बॉय वॉज सो सेल्फिश, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द लिटिल गर्ल। उसने उस बच्ची के बारे में ना सोच के उसने ये सोचा कि वो स्लीपर उसके, जब उसके फ्यूचर में जब उसकी शादी होगी एंड इट विल कम यूज फॉर हिज बेबी, मतलब उसके बच्चे के लिए वो काम आएगा। तो जस्ट सी द कॉन्ट्रास्ट एंड जस्ट सी द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। यहाँ पे उस बॉय ने ये चीज़ नहीं सोची कि उस बच्ची अगर वो स्लीपर वो ले लेगा तो वो बच्ची अब उसके पैरों में कोई भी मतलब कोई भी स्लीपर्स या शूज़ नहीं है, तो अब उसको और ठंड लगेगी। लेकिन उसने ये सब चीज़ें नहीं सोची, उसने अपने बारे में सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, जो कि कोई भी निश्चित नहीं है। देन वी कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। सो द लिटिल गर्ल वॉकड अबाउट द स्ट्रीट्स। अब एक स्लीपर तो उसके दो कैरेजेस के बीच में से पास करते वक्त ही चला गया था, एक स्लीपर उसके वो एक जो बॉय था उसने ले लिया। अब जो है शी इज़ बेयरफुट, अब वो नंगे पैर है। नाउ शी इज़ वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। देन और इतनी ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से उसके पैर नाउ दे आर टर्निंग इनटू रेड एंड ब्लू। ठंड के वजह से उसके पैर अब ब्लू हो गए थे। इन हर ओल्ड एप्रन, एक उसने एप्रन पहना हुआ था और उस एप्रन में कुछ मैच बॉक्स थे, कुछ मैच स्टिक्स थे, जो कि उसने वो उनको सेल करने के लिए निकली थी घर से। और वहाँ पे किसी ने भी उस बच्ची को नोटिस नहीं किया और किसी ने भी उससे एक भी मैच बॉक्स नहीं खरीदा। तो पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी रात निकल जा रही थी एंड शी क्रेप्ट अलोंग शिवरिंग एंड हंग्री। भूख के मारे, ठंड के मारे वो उस सिचुएशन को फेस कर रही थी अकेले। एंड दैट पुअर लिटिल गर्ल, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में वी कैन सी द पिक्चर ऑफ मिजरी दैट द पुअर गर्ल इज फेसिंग। ये बहुत ही ये ऐसा पिक्चर ऑथर ने हमारे सामने रिफ्लेक्ट किया है या रिप्रेजेंट किया है जिसमें वी कैन फील द पेन थ्रू विच द लिटिल मैच गर्ल वॉज गोइंग थ्रू।